नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे 10 करंट अफेयर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो पिछली डेट की करंट अफेयर साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखते हैं 23 मई 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल 10 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन है। 22 मई आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, तो आप कह सकते हैं जो पर्यावरण संतुलन है उसका जो महत्व है उसको समझाना। इसके साथ साथ कह सकते हैं पर्यावरण का निर्माण करना, एक ऐसा पर्यावरण जो कि जैव विविधता में जो है वो समृद्ध हो, टिकाऊ हो, आर्थिक जो गतिविधियां हैं उसके लिए अवसर प्रदान करें। तो ये सभी जो है वो कारण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती का घोषणा जो है यहाँ पर की है। तो 4 ऑप्शन है आपका। 0.4% जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये जो है वो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा। आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो 4 ऑप्शन है आपका। 3.35% सही हो जाएगा। और जो बैंक है जिस दर पर आरबीआई के पास रकम रखकर जो ब्याज हासिल करती है उसको हम रिवर्स रेपो रेट के नाम से जो है वो जानते हैं, जो कि आपका प्रश्न में जो है वो पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 4 की तरफ। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली जो याददाश्त है उसको रोकने या कम करने हेतु जो नए तरीके हैं वो विकसित करने का दावा किया है। तो आईआईटी गुवाहाटी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां कि किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले जो स्वाइन फ्लू है या मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम जो है वो शुरू किया है। तो हरियाणा राज्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वाइन फ्लू H1N1 जो है ये इसका नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं 6ठा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का कोष गठित किया है। तो आपका 1000 करोड़ रुपए बिल्कुल सही हो जाएगा। कोलकाता में जो पश्चिम बंगाल है वो आता है, तो उनकी जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है ममता बनर्जी, तो उन्होंने जो तूफान से जुड़ी जो घटनाएं हैं उसके बारे में बताते हुए 1000 करोड़ रुपए जो है उसके संबंध में जो कोष है वो जो है वो गठित किया है। अगला प्रश्न 7वां कह रहा है कि हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका गोविंदा राजुलू चिंटला ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हें जो है वो नियुक्त किया गया है ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष। और ये जो वर्तमान में नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक है उसके रूप में जो है वो सेवारत भी थे। अगला देखते हैं प्रश्न 8वां। अमेरिकी सीनेट ने किस देश की जो कंपनी है उनको स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक जो है वो पारित कर दिया है। तो 4 ऑप्शन है। चाइना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सीनेट ने सर्वसम्मति से इस विधेयक को जो है वो मंजूरी प्रदान की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 9 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन है। 21 मई जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो संयुक्त राष्ट्र है उसने अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में चाय के महत्व को देखते हुए 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है वो घोषित किया था। बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। इसके बाद हम वो प्रश्न पूछेंगे जो कि सभी वीडियो में हम पूछते हैं। प्रश्न आपका क्या है कि विमानन मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा जो है वो की है। तो 25 मई आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारी करंट अफेयर समाप्त होती हैं। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि इनमें से क्या हड्डी से जो है वो बना होता है। 4 ऑप्शन है। वालरस के दांत ऑप्शन ए, गैंडे के सींग ऑप्शन बी, हिरण के सींग की शाखाएं ऑप्शन सी,
या गजदंत ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए बी सी डी करके आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके अवश्य बताइएगा इन चारों में से कौन सा सही होगा। ये प्रश्न जो है वो केबीसी में पूछा गया था, जैसे कि इससे पहले वाले प्रश्नों के बारे में भी मैंने आपको बताया था। बात करते हैं कल के करंट अफेयर के सही उत्तर की। तो पिछली बार की जो करंट अफेयर है उसका सही उत्तर कबड्डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर भी समाप्त होती है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए और लाइक अवश्य कीजिएगा। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।